हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मैंने कल सुबह-सुबह मंडे था, कल सुबह-सुबह उठकर मैंने सुबह-सुबह झाड़ू-पोछा कर लिया था क्योंकि मुझे मंदिर वगैरह भी जाना था। उसके बाद ये लोग जब काम करते हैं, ये देखो ऊपर एक लटका हुआ भी है वर्कर। तो जब ये लोग काम करते हैं तो देखिए मेरे घर को इन लोगों ने कितना गंदा कर दिया था। ये तो फिर भी मैंने झाड़ू लगाकर इसे साइड कर दिया था। इस रेती, बालू वगैरह ये सब जो रहते हैं ना सीमेंट का मिक्सचर जो, इसे मैंने फिर भी साइड कर दिया था। पर इतने ज़ोर-ज़ोर से ये लोग फेंक रहे थे ना, पूरे रूम तक आ रहा था। तो फिर मैं ये उन लोगों को मैंने डाँट लगाई थी कल। और ये पहले मेरे घर की हालत मैं दिखा रही हूँ कि देखिए, एकदम सुबह-सुबह मेरे घर की हालत क्या रहती है। एक्चुअली सुबह नहीं थी, ये 10 से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि हम लोग उठे लेट थे। तो ये बेडरूम की हालत देख लीजिए। तो उठे हम लोग लेट थे क्योंकि कल रात मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी। वो सेकंड हाफ़ की शिफ्ट चल रही है, वो ड्यूटी से आए तो बोलते मुझे गैस की प्रॉब्लम लग रही है और सारी रात उनमें वोमिटिंग और लूज़ मोशन जैसा होता रहा। हम लोग सारी रात जगे थे। ये मैं दिखा रही हूँ कि देखिए उन्हें कल कंपनी से मिला है ये इंडलस्ट बैंक का आप लोगों ने देखा ना ये कूपन है। ऐसे बीच-बीच में कूपन वगैरह ये सब कुछ इन्हें मिलते रहता है। तो कल रात को ही वो लेकर आए थे तो सुबह बस टेबल पे रख दिया था उन्होंने रात को ही कि सुबह रखेंगे हम लोग। और रात को तो तबीयत ही बिगड़ गई थी तो फिर हम लोग उठे ही सुबह लेट। उसके बाद फिर मैं काम में लग गई थी और फिर आज वर्कर लोगों ने आकर बोल दिया था कि कूपन वगैरह ऐसे कुछ पैसों का हमेशा मिलता रहता है तो हम लोग कैश नहीं लेते हैं। उन कूपन्स का जो भी कूपन्स मिलते हैं ना इन लोगों उन चीज़ों का मैं कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेती हूँ। एक्चुअली निशानी के तौर पर रहेगा बोल के मैं कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेती हूँ। तो ये है मेरे बेटे का रूम बोलिए, ड्राइंग रूम बोलिए, जो भी बोलिए 2 ही रूम है मेरे घर में। तो इसे बस बेटा सोया था रात को ही मैंने बेडशीट अच्छे से बिछाई थी तो देख लीजिए बस थोड़ा-सा झाड़ कर मैंने खींच कर बिछा दिया एक कॉर्नर से तो ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मैं झाड़ रही हूँ अच्छे से। एक्चुअली मुझे ना थोड़ी-सी मतलब मैं क्या बोलूँ मेरी मतलब इस तरह से डस्ट वगैरह होता है ना तो अजीब-सा मेरा ध्यान मतलब घर के सामान पर और ये सब पर ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। फिर मैंने उसका स्टडी टेबल रख दिया, कंप्यूटर टेबल रख दिया और ये जो कुशन दिख रहा है ना, कुशन के जो कवर्स हैं, ये मैंने खुद से बना और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड का सर्टिफ़िकेट है। इन्होंने ब्लड दिया था। ये हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट करते हैं, तो वही सर्टिफ़िकेट है उन्हें हर 3 महीने पर वो ब्लड डोनेट करते हैं। बस दिखने में दुबले-पतले हैं लेकिन एवरी 3 मंथ्स पर वो ज़रूर ब्लड डोनेट करते हैं। तो उन्हें सर्टिफ़िकेट और कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो बट मैं बस दिखने में मोटी हूँ बट मैं ब्लड व्लड डोनेट नहीं कर पाती क्योंकि मैंने एक बार इनसे बोला भी था कि मैं जाऊँगी ब्लड डोनेट करने तो बोलते हैं क्या कि तुम्हें पहले पकड़ के 2 बोतल चढ़ाएगा उसके बाद घर भेजेगा क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। तो फिर वही है सब झाड़-झूड़ के सरिया लेने के बाद फिर मैं डस्टिंग करने लगती हूँ और मैं जब डस्टिंग करती हूँ ना तो मैं बहुत-बहुत ये देखिए ये मैं क्या दिखा रही हूँ बताऊँ? ये देखिए ये मेरे हस्बैंड का पर्स है और मेरे बेटे की चेन है। रात को गले से मतलब उतार कर ये सोता है और सुबह पहनना भूल गया, टेबल पर छोड़कर चला गया। चलिए अभी मेड नहीं है, मेड थी भी तो बदमाश तो ज़रूर थी बट ईमानदार थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। चोर वगैरह नहीं थी। तो चेन और लॉकेट उसका और देख लिया ना आप लोगों ने छोटा चेन तो बचपन वाले पहनता नहीं है जो मम्मी दी थी। वो बोलता वो बहुत छोटा है, छोटा-सा था जब वो तब का और ये फिर बाद में बाद का बना हुआ चेन है तो थोड़ा मोटा ही है फिर भी पहने रहता है। हालाँकि चेन पहनना ऐसे बाइक चलाता है तो सेफ नहीं है लेकिन फिर भी अंदर रहता है लेकिन उसे शौक है थोड़ा वो पहनता है। तो बस वो छोड़कर चला गया था और पर्स उन्होंने देखा ना आप लोगों ने पर्स में इसी तरह से पैसे बाहर रहेंगे और वो भी इस तरह से फेंके ही रहते हैं। मतलब कोई भी अपनी चीज़ें सही तरीके से ये लोग नहीं रखते हैं और यहाँ मेरे पैर में ना थोड़ी चोट लग गई थी पलंग से। मैं रज़ाई समेट रही थी। तो देखिए हमारे घर में रज़ाइयाँ ज़्यादा हैं क्योंकि हम लोग रज़ाई ही ज़्यादा ओढ़ते हैं। मुझे तो रज़ाई की ही आदत है। रज़ाई में कवर हमेशा लगा रहता है। तो रज़ाई गंदी भी नहीं होती, कवर निकाल कर हम लोग धो देते हैं और ब्लैंकेट जो होता है वो धोबी के यहाँ धुलने डाल देते हैं। तो ये देखिए इसमें 2 ब्लैंकेट है। तो एक ये जो पर्पल वाला ब्लैंकेट है ना ये पहले एक ओढ़ा था इन्होंने, तो फिर इन्हें थोड़ी ठंड ज़्यादा लगने लगी थी। तबीयत शायद ठंड लग गई थी या गैस की वज़ह से हो गया था, पता नहीं पर इनकी तबीयत कल सच में बहुत ख़राब रही। सारी रात हम लोग जगे रहे। इसलिए व्लॉग का एंड भी मैंने अभी ही किया मतलब अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना वीडियो अब जब जाएगा तो व्लॉग का एंड मैंने अभी किया। वन मैं दोपहर को कर ही नहीं पाई, सारी रात जगी थी और ये है एसी ब्लैंकेट इसे भी मैंने डाल दिया था। ये एसी ब्लैंकेट ना मेरे पापा अमरनाथ जी गए थे, तो अमरनाथ जी से लेकर आए थे वहाँ से। बहुत सारे वूलन की चीज़ें लाए थे, सारी चीज़ें वो उन्होंने वहाँ बुक कर दिया था और फिर वो लोग भेज ही देते हैं ना एड्रेस पर, तो बस आप पे कर दीजिए और वो लोग बुक कर देते हैं। तो ऐसा अगर आपको कभी आप किसी तीर्थ मतलब ठंडी जगह पर जाएँ और कोई बोलता है कि आप बुक कर दीजिए, हम लोग आपके एड्रेस पर भेज देंगे, तो ये सेफ़ है, सच में भेज देते हैं, जेन्युइन है, उन लोगों ने भेज दिया
दिया था। तो फिर मुझे ये एसी ब्लैंकेट अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी। मतलब पापा को मम्मी या कोई भी चीज़ लाते हैं तो जो भी चीज़ हम लोगों को अच्छी लगती है ये लेती हैं। और ये देखिए बेडशीट मैंने पिलो कवर्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि बेड से अलग है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैचिंग का ही मैं लगाऊँ। मैचिंग का भी सारा मेरे पास है, बेडशीट पिलो कवर के साथ का ही है। पर मैं ब पिलोज़ तो रखती नहीं हूँ ना बेड के साथ में, तो मैं रैक पे ही वहाँ रख देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मैचिंग का लगाना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद देखिए सारा सरियाने के बाद ये कपड़ों का ढेर इतना सारा इसलिए हो गया ना, ये 2 दिन के कपड़े हैं। तो 2 दिन के कपड़े हैं, ये जो घर पे डस्टिंग वगैरह, तोड़-फोड़ वगैरह चल रही थी ना, तो ये चादरें वगैरह देखिए इतने सारे कपड़े मैंने सरियाए। ये सब मैंने ऑफ कैमरा सरियाया, देख लीजिए, सब ऑफ कैमरा मैंने सरियाया। मुझे ना पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे कपड़ों पर डस्ट चढ़ गया है जितने भी बाहर हैं। और ये टब जो है किचन का ही टब है, तो ये मैं साग धोने के लिए निकालती हूँ, फिर इसे मैं रख देती हूँ या कभी-कभी किचन का पानी वगैरह भरना होता है तो। बट किचन का बर्तन मैं इधर-उधर नहीं करती। उसके बाद मैं करने लगती हूँ झाड़ू। और वो देखिए सोफ़ा पर मेरे हस्बैंड गए थे धूप सेकने जब, तो जैकेट पहन कर गए थे, फिर उन्हें धूप ज़्यादा लगने लगी तो आकर लेटते हैं तो फिर जैकेट आकर वापस वैसे ही सोफ़ा में। मतलब इतनी मेहनत करो, घर सरियाओ, साफ-सुथरा करो और वापस आकर ये लोग ऐसे ही करते हैं, फेंक देते हैं तुरंत। मतलब 5 मिनट नहीं लगता है। तो अभी तो घर मेरा पूरा खाली-खाली सा इसलिए लग रहा है क्योंकि काम चल रहा है घर में, तो दिख ही रहा है सामान हमने हटाया हुआ है, बताया है आपको। और देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी तो निकलती नहीं है, वहीं पर सीमेंट बालू इन लोगों ने लगा दिया था, तो पोछा तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि काम करेंगे। अब कल मुझे फिर से धोना होगा बरामदे को और धोकर फिर मैं क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं फिर घर पर पोछा लगाऊँगी। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब इतना बालू-बालू और बार-बार मैं ये करती फिरूँ, धोती फिरूँ। तो इसलिए फिर ये है। और इस तरह से बैठ-बैठ कर मैं झाड़ू लगाती हूँ ताकि मेरा मतलब अच्छे से क्लीन हो। मुझे बिल्कुल भी मतलब घर में थोड़ा भी, हालाँकि मैं तो चप्पल सालों भर पहनती हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो, ऐसा नहीं कि सर्दियों की वजह से। और ये देखिए सीख वाली झाड़ू से मैं पहले ऊपर झाड़ती हूँ क्योंकि उन लोगों ने बहुत बालू गिराया था। तो पहले ऊपर झाड़ के पूरा साफ करती हूँ, फिर नीचे से जो झाड़-झाड़ के पूरा बालू वगैरह निकालती हूँ। इतना बालू वगैरह निकला ना, मैं क्या बोलूँ, डस्टबिन भर गया था, आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखिए डस्टबिन मेरा छोटा ही है, बहुत बड़ा डस्टबिन नहीं है क्योंकि हमारे घर में बहुत कचरा ऐसा सच निकलता नहीं है, इसलिए मैंने छोटे ही डस्टबिन रखा, पर ये भी पूरा भर गया था। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि दो 2 डस्टबिन कचरा निकल जाए, इतना ज़्यादा होता है। बस इसी के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए क्लीन होने के बाद घर कैसा लग रहा है। और ये कुरियर आया तो उसका 1 पैकेट नीचे तो ऐसे ही है, फिर उठेगा, ये होता ही रहता है। और फिर ये ड्राइंग रूम और ये बेडरूम भी क्लीन हो गया। तकिया ये देखिए ये लेकर लेटे हुए थे आकर ऊपर से। फिर बस ये 2 डायरी दिखी ना, उस डायरी के बारे में मैं अलग से बताऊँगी, मेरे सरियाए हुए कपड़े। चलिए मिलते हैं। हाय एवरीवन। देखा ना आप लोगों ने, सुबह-सुबह कैसी हालत होती है मेरे घर की। बाल मैं ऐसे कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादातर पोनी ही रखती हूँ। जब मुझे रिएक्शन वीडियो बनाना होता है तो मैं बाल खुले कर लेती हूँ। तो देखा ना सुबह-सुबह ऐसी ही हालत होती है। और ठीक 5 मिनट में घर बिखर जाता है। मतलब ये दोनों आते हैं और 5 मिनट में घर बिखर जाता है। सिर्फ़ 5 मिनट लगता है इन लोगों को बिखराने में घर। तो आई होप सबको सबके घर में तो ऐसा ही होता होगा ना। और जो मैंने बताया ना कि मतलब साफ-सफाई को लेके मेरे को ऐसा लगता है ना, अभी जब मैंने पूरा बरामदा तो अभी पूरा सीमेंटेड है। और पूरा मतलब बरामदे का जो व्हाइट वॉश था वो ख़राब हो गया, सीमेंट के दाग चारों तरफ हो गए हैं, जो पेंट वगैरह था। तो उसके लिए भी अब हमने कंप्लेन कर दिया है डेकोरेशन का। फाइनल जब काम हो जाएगा तब हमारा हो जाएगा। और पता है आज मैंने घर नहीं पोंछा है क्योंकि मतलब वो उन लोगों ने मना किया कि कुछ काम करना था तो आज मत पोंछा लगाइएगा, हम लोग क्लीन कर देंगे। जैसे वो लेडीज़ दिखी थी ना आप लोगों को उस वीडियो में, उसी तरह से धुलना पड़ता है। तो फिर उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था तो मैंने उससे बोला छोड़ दो बेचारी को, क्योंकि हर घर में तीनों घर में उसे घुस-घुस कर धोना पड़ता है ना। मैंने बोला कि आज आप छोड़ दो, मैं सूखा झाड़ू लगा लेती हूँ, मैं खुद कल धो लूँगी। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया सूखा झाड़ू लगाकर, तो आज मेरा घर ही नहीं पोंछा है। लेकिन फिर भी घर क्लीन है, देख लीजिए। अभी मैं सोई थी तो मेरी रज़ाई खुली हुई है, ये देखिए। मैं सोई थी तो मेरी रज़ाई खुली हुई है, पर ठीक है। थोड़ा दोपहर को मैं सोती हूँ, थक गई थी ना काम करके, सो गई थी। और रात भर तो हम लोग जगे थे ना, रात भर हम लोग जगे थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। इन्हें बहुत ज़्यादा शायद इन्हें ठंड, या तो ठंड इन्हें लग गई थी या गैस एसिडिटी। रात भर इन्हें वोमिटिंग बहुत हुई है और लूज़ मोशन। और हॉस्पिटल जाने मैंने बोला भी तो, बट ये हॉस्पिटल नहीं गए। और हॉस्पिटल हम लोग इसलिए नहीं गए कि केसेस अभी मेरे यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन्फेक्शन के खतरे की वजह से ही नहीं गए। तो फिर रात में इन्हें हींग वगैरह जो देना था वो दे दिया। शायद इन्हें ठंड ही लगी थी क्योंकि सुबह में सरसों के तेल में लहसुन वगैरह गर्म करके और फिर मालिश वालिश करके धूप में बैठे थे। और फिर एप्पल वगैरह खाया, हल्का खाना खाया इन्होंने, तो अभी इनकी तबीयत काफ़ी ठीक है।
दिन भर में आराम भी हो गया। पर रात भर हम लोग जगे थे, रात भर उन्हें वॉमिटिंग, लूज़ मोशन ये सब कुछ हो रहा था। तो बहुत मैं बहुत थक गई थी कि एक तो रात भर जगो, फिर नींद पूरी हुई नहीं थी, फिर भी लेट हम लोग उठे थे और लेट उठ के फिर कंटिन्यू काम हो गया था। मेड को भी मैंने हटा दिया। मेड को मैंने क्यों हटाया है ये मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने मेड को क्यों हटाया है। क्योंकि मैं अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे मेड को लेकर। तो आई होप आप लोग समझ जाएँगे मेरी बात को कि मैंने अभी क्यों हटाया है। और ये ऐसा होता है कि मतलब शायद ठंड ही लग गई है। मतलब आप अभी हवा भी तो बहुत चल रही है ना, दिन में भी धूप भले थोड़ी कड़ी रह रही है पर हवा में ठंडापन रह रहा है और शाम को तो बहुत ही ठंड हो जा रही है। ये है 14 जनवरी तक ये रहेगा। 14 जनवरी के बाद से थोड़ी-थोड़ी ठंड कम होने लगती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जमशेदपुर में गर्मी ही ज़्यादा रहती है, बहुत गर्मी रहती है यहाँ पर। वेदर यहाँ का गर्म होता है बहुत। तो यही है। फिर आज भी मैंने बनाया था साग और रोटी। तो मैंने वही बनाया था। आज मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की, बस आज मैंने अपना घर दिखाया कि अर्ली मॉर्निंग मेरे घर का क्या हाल रहता है। तो वही है, साफ़-सफ़ाई में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। घर को पहले पूरा समेटना होता है, उसके बाद साफ़-सुथरा करना होता है। तो यही है, बस डेली रूटीन इसी तरह से रहता है। और शाम हो गई है, अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।